हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे अपना टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके सीयूटी बीएड के अंदर, साथ ही साथ आपके जामिया, अलीगढ़ और यूपी बीएड में काफी हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर आई स्कूल? निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या है? लैक ऑफ फाइनेंसिस यानी कि वित्त का अभाव, लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बुनियादी ढांचे का अभाव, या लैक ऑफ गुड टीचर्स अच्छे शिक्षकों का अभाव, या लैक ऑफ स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली छात्रों का लगातार अभाव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लैक ऑफ गुड टीचर्स अच्छे शिक्षकों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे और इसमें बोला गया है विच इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी फॉर अ स्टूडेंट फॉर लर्निंग? अधिगम के लिए छात्र का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? गुड मेमोरी यानी कि अच्छी याददाश्त, गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी अच्छी संचार क्षमता, या हार्डवर्क टू लर्न कड़ी मेहनत, या क्यूरियोसिटी टू लर्न सीखने की जिज्ञासा। तो दोस्तों सीखने की जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी टू लर्न है, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे ग्रेटेस्ट क्वालिटी है एक स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ेंगे और इसमें देखते हैं क्या बोला गया है, विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी विषयों का शिक्षण, कंडक्शन ऑफ डिबेट्स एंड एसे राइटिंग वाद विवाद और निबंध लेखन, या नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल खेल का कोई आयोजन नहीं, या वेल डेवलप लेबोरेटरीज विकसित प्रयोगशालाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेम यानी कि खेल का कोई आयोजन नहीं। तो नॉट पूछा गया था यानी कि कौन सी क्वालिटी गुड स्कूल की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल? यहां पर भी दोस्तों नॉट पूछा गया आपसे, यहां पर भी आपसे नॉट ही पूछा गया है, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे। निम्नलिखित में से विद्यालय के भौतिक बुनियादी ढांचे का उदाहरण नहीं है? प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान, बिल्डिंग यानी कि भवन, लेबोरेटरीज यानी कि प्रयोगशालाएं, या लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष। तो हमारा चौथे का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा सही, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लाइब्रेरियन। क्वेश्चन नंबर 5, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद नो बैरियर ऑफ एज ऑफ स्टडी इज टर्म एज? जिस शैक्षणिक संस्थान में आयु सीमा निर्धारित नहीं होती उसे डैश कहा जाता है? फ्री इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन यानी कि निशुल्क शिक्षा संस्थान, या क्लोज इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन बंद शिक्षा संस्थान, या इवनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन संध्याकालीन शिक्षा संस्थान, या ओपन एजुकेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं मुक्त शिक्षा संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। जैसे आपका इसमें ओपन एजुकेशन में आपका पास आपको पता है इग्नू आता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये उसी की बात यहां पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन? उच्च माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, हालांकि ये भी क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए था, लेकिन हमने फिर भी आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो 4 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 साल। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, विच इज नॉट डिजायर्ड इन स्कूल? यहां पर भी आपसे नॉट पूछा गया है, यहां पर भी आपसे नॉट पूछा गया है। विद्यालय में डैश वांछित नहीं है? रेगुलर अटेंडेंस यानी कि नियमित उपस्थिति, गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण, या कॉर्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड, या अवार्ड्स आपका पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए स्कूल में यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ेंगे, विच इज द रेस्पॉन्सिबल कॉज ऑफ ग्रोइंग इनडिसिप्लिन इन स्कूल? विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का कारण डैश है? अब क्या कारण हो सकता है उसका ऑप्शन है इकोनॉमिक डिफिकल्टी यानी कि आर्थिक कठिनाई, या लैक ऑफ लीडरशिप बाय टीचर्स शिक्षकों का नेतृत्व की कमी, या इंटरवेंशन बाय पेरेंट माता पिता द्वारा हस्तक्षेप, या ग्रोइंग एस्पिरेशन बढ़ती आकांक्षाएं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लैक ऑफ लीडरशिप बाय टीचर्स। शिक्षक की नेतृत्व की जो कमी है उसी वजह से जो आपकी इंडिसिप्लिन होता है स्कूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रमोशन ऑफ लर्निंग अमंग स्कूल स्टूडेंट। विद्यालय के छात्रों में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है। लेक्चर यानी कि व्याख्यान, डिक्टेशन यानी कि शुद्ध लेख, गाइडेड एक्टिविटीज यानी कि निर्देशित गतिविधियां, या ऑप्शन 4 आपका पिक्चर्स जिसको हम चित्र के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, गाइडेड एक्टिविटीज। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। तो आप वहां से जुड़कर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में पाठ्य सहगामी गतिविधियों का भाग नहीं है। डिबेट्स यानी कि वाद विवाद, म्यूजिक एंड सॉन्ग कॉम्पिटिशन संगीत और गीत प्रतियोगिता, क्लास लेक्चर यानी कि कक्षा व्याख्यान, या ड्रामा इसको हम नाटक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा व्याख्यान, क्लास लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ेंगे। प्राइमरी स्कूल इज अ टर्म यूज फॉर विच क्लास लेवल। प्राथमिक विद्यालय शब्द किस शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पुराना ही क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले बीएड के पेपर में आया था, इसलिए हमने इसको ले लिया है। लेकिन अब अपडेट आपके लिए क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका एनईपी के थ्रू वाला क्वेश्चन होगा। तो पहला है 1 to 8, क्लास 1 to 8, या क्लास 1 to 10, या क्लास 1 to 5, या नर्सरी क्लासेस। तो 11 का हमारा सही ऑप्शन था इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3, क्लास 1 से लेकर, यहां पर डैश होना चाहिए था, 1 से लेकर 5th। क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ेंगे। द बेस्ट वे टू टीच अ कॉन्सेप्ट ऑफ टू स्टूडेंट इज टू प्रोड्यूस फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। छात्रों के लिए अवधारणा के शिक्षण की सबसे अच्छी विधि डैश की ओर आगे बढ़ना है। डिफिकल्ट टू सिंपल यानी कि सरल से कठिन की ओर, या नॉन टू अननोन ज्ञात से ज्ञात, या अननोन टू नोन ज्ञात से ज्ञात, या एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट अमूर्त से मूर्त की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि जो आपको ऑलरेडी नॉन चीजें हैं उससे आप अननोन की तरफ लेके जाएंगे। बेस्ट वे ये चीज है। आप डिफिकल्ट से कभी भी सिंपल की तरफ नहीं लेके जाओगे, ये उल्टा होना चाहिए, सिंपल टू डिफिकल्ट। ऐसे ही नॉन टू अननोन होना चाहिए था, यहां पर उल्टा कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ऐसी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 में बढ़ेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इज। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि डैश वर्ष है। ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल। तो 13 का हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 4 साल। 13 के बाद 14 में द मोस्ट पोटेंट रीजन ऑफ स्टूडेंट इनडिसिप्लिन इन स्कूल इज। विद्यालयों में छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रबल कारण है। अब ये पुराना ही क्वेश्चन है, मतलब पुराना जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शंस आपके अलग अलग है। एब्सेंटीज्म ऑफ टीचर्स, एब्सेंटीज्म ऑफ स्टूडेंट, या नॉन कंप्लीशन ऑफ कोर्स, या नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटीज। शिक्षकों की अनुपस्थिति या छात्रों की अनुपस्थिति, या पाठ्यक्रम का पूर्ण ना होना, या गतिविधियों में छात्रों का शामिल ना होना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही ऑप्शन यही होगा ऑप्शन नंबर 4, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटीज। जो छात्र गतिविधि में जब शामिल नहीं होंगे तो फिर वो इनडिसिप्लिन, तो क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ऑफ स्टूडेंट इनडिसिप्लिन स्कूल। तो फिर अगर जब बच्चा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी भी एक्टिविटीज में तो वो फिर इनडिसिप्लिन फैलाएगा अपने क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 15, Which one is the most important for a teacher? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक्सपर्टीज इन सब्जेक्ट कंटेंट यानी कि विषय वस्तु में निपुणता होनी चाहिए उसमें, या एक्सपर्टीज इन टीचिंग स्किल्स शिक्षण कौशल में निपुणता होनी चाहिए, या रैपिड विद स्टूडेंट छात्रों के साथ तालमेल रखना, या गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, एक्सपर्टीज इन टीचिंग स्किल्स शिक्षण के कौशल में निपुणता उसमें होनी चाहिए। 15 के बाद 16 में बढ़ेंगे। ए सेमेस्टर कंसिस्ट ऑफ डैश
मंथ ड्यूरेशन, एक सेमेस्टर डैश महीने की अवधि का होता है। तो ऑलरेडी आप जानते होंगे दोस्तों, एक सेमेस्टर, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन करके आए हैं तो एक सेमेस्टर आपको मालूम ही होगा कितने मंथ का होता है भाई, 6 मंथ का होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ेंगे। विच वन इज नॉट एन एनिमल which one is not an element of positive learning environment? कौन सा सकारात्मक अधिगम वातावरण का तत्व नहीं है? मोटिवेटिंग द लर्नर यानी कि शिक्षार्थी को प्रेरित करना, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट रुचि का निर्माण, कंट्रोल बाय फोर्स बल द्वारा नियंत्रण, या प्लानिंग एक्टिविटीज गतिविधियों की योजना बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कंट्रोलिंग बाय फोर्स। यहां पर नॉट पूछा गया था इसीलिए कंट्रोलिंग बाय फोर्स होगा, यानी कि पॉजिटिव लर्निंग में किसी भी आप जो बल का यूज करके यानी कि फोर्स का यूज करके बच्चों का आप इन्वायरमेंट नहीं दे पाओगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीसी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्कूल? विद्यालय में एनसीसी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि पाठ्य चर्चा गतिविधि, को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि सह पाठ्य चर्चा या पाठ्य सहगामी गतिविधियां, या दोनों ही ऑप्शन सी के, या सर्विस एक्टिविटी जिसको हम सेवा गतिविधि कहते हैं। तो क्वेश्चन 18 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य चर्चा या पाठ्य सहगामी गतिविधियां। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये दोनों आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 19, which one is not an which one is not a literacy activity? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक गतिविधि नहीं है? एसे राइटिंग यानी कि निबंध लेखन, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, डिबेट यानी कि वाद विवाद, या क्विज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एनएसएस। एनएसएस की फुल फॉर्म भी आप बताएंगे और इसके भी डेट आप बताएंगे कि कब ये आया था एग्जिस्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 20, इफ स्टूडेंट मेक नॉइस इन द क्लास दे शुड बी, यदि छात्र कक्षा में शोर मचाते हैं तो उन्हें डैश पनिश करना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए, बीटन पीटना चाहिए, सेंड आउट बाहर निकाल देना चाहिए, या इंगेज इन एक्टिविटी किसी गतिविधि में व्यस्त या शामिल कर देना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। हम जब बच्चे अगर क्लास में शोर करते हैं तो उनको एक्टिविटीज में एंगेज करो ताकि वो उन एक्टिविटीज में एंगेज होकर पढ़ाई पे भी अपना ध्यान लगाए और फिर क्लास में शोर भी न मचाए। क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following is a major cause of decreasing ethical standard in the society? निम्न में से कौन सा समाज में घटते नैतिक मानकों का प्रमुख कारण है? एजुकेशनल पॉलिसी फेल्यूर यानी कि शैक्षिक नीति की विफलता, पोवर्टी यानी कि गरीबी, लैक ऑफ स्कूल यानी कि विद्यालयों का अभाव, या आपका लैक ऑफ गुड टीचर्स अच्छे शिक्षकों का अभाव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, एजुकेशनल पॉलिसी फेल्योर, शैक्षिक नीति की विफलता। क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़ेंगे। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 R's, कौन सा 3 R का भाग नहीं है? स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना या पठन, राइटिंग यानी कि लिखना या लेखन, या अर्थमेटिक अंकगणित। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा 22 का वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, बोलना यानी कि वादन, स्पीकिंग। ये 3 R का पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों 3 R के अंदर आते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ डीफ एंड डम, कौन सा मूक और बधिर यानी कि गूंगे और बहरे की शिक्षा से संबंधित है? ब्रेल, सिग्नल लैंग्वेज, ब्रेलर, या ऑल एबीसी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज। गूंगे और बहरे को साइन लैंग्वेज के थ्रू हम पढ़ाते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। Which new term has been coined for students who are deaf and dumb, blind or lack some abilities? मूक यानी कि गूंगे, बधिर यानी कि बहरे, दृष्टिहीन यानी कि अंधे या कुछ क्षमताओं की कमी वाले छात्रों के लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है?
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया है। स्पेशल नीड यानी कि विशेष आवश्यकता, दिव्यांग यानी कि इंक्लूडेड यानी कि समावेश, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिव्यांग। क्या वर्ड दिया गया है? दिव्यांग दिया गया था। क्वेश्चन, वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विच वन शुड बी फॉलोड बाय अ गुड टीचर इन अ क्लास? कक्षा में एक अच्छे शिक्षक द्वारा किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? टीच फास्ट लर्नर यानी कि तीव्र अधिगमकर्ताओं को पढ़ाना, टीच मीडियोकर लर्नर यानी कि सामान्य अधिगमकर्ताओं को पढ़ाना, टीच स्लो लर्नर मंद अधिगमकर्ताओं को पढ़ाना, या टीच एबीसी यानी कि सभी को एक साथ पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों? क्या फास्ट लर्नर को पढ़ाना चाहिए, या मेडिकोर यानी कि जो सामान्य होना चाहिए उसको, या मंदबुद्धि? तो दोस्तों टीचर का काम होता है सभी को एक साथ पढ़ाना, टुगेदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो टोटल 25 क्वेश्चन। अब आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो नंबर 5 है, तो इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 5वां क्वेश्चन आपके लिए TA005, क्योंकि ये आपका 5वीं वीडियो है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वुड यू अवॉइड व्हाइल टीचिंग इन ऑनलाइन मोड? ऑनलाइन मोड में पढ़ाते समय आप निम्नलिखित में से किस अभ्यास से बचना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है हैव एन अल्टरनेटिव प्लान रेडी इन द इवेंट ऑफ एनी कनेक्टिविटी इशू एट योर एंड, यानी कि आपकी ओर से किसी भी कनेक्टिविटी मुद्दे की स्थिति में एक वैकल्पिक योजना तैयार रखें, या गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ योर स्टूडेंट, अपने सभी छात्रों की डिजिटल पहुंच के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, या बी रिजिड अबाउट एग्जैक्ट टाइम टू असाइनमेंट सबमिशन, असाइनमेंट जमा करने के सटीक समय के बारे में कठोर रहें, या ट्राई टू मेक द क्लासेस एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल, कक्षाओं को या तो संभव इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे। और अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर जुड़ सकते हैं, और बाकी सोशल हैंडल पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारा टेलीग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक बनाया हुआ है। तो आप वहां पे जुड़कर हमसे इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप पा सकते हैं, और भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जो किसी भी बीएड, डीएलएड या सीटेट स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जाने से पहले आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमने 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख लेंगे, और जीके जीएस के हमने 6 पार्ट कवर कराए हुए हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप देख लेंगे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।